हेलो फ्रेंड्स, मनी सेविंग के ऊपर फिर से हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। आज हम मनी सेविंग के ऊपर थोड़े से टिप्स आपको देंगे जो शायद आपको पसंद आए। यह मेरा कोई चैलेंज वाला वीडियो नहीं है, तो अगर मेरे ये टिप्स आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहला जो टिप्स है वह यह है फ्रेंड्स कि जब भी आपकी सैलरी हो, आप चाहे एक हाउसवाइफ हो, अगर आप घर चलाती हैं तो आप अपने घर का बजट ज़रूर बनाएं। इससे क्या होगा कि कहाँ पैसे फालतू के खर्च होते हैं हमारे और कहाँ हमें ज़रूरत है वह हमें पता चलता है। और सबसे पहले जो हमारी सैलरी आती है तो उसमें हम बचत के पैसे सबसे पहले निकालें, चाहे वह 20% हो, 10% हो या फिर 5% हो। जितने भी आपकी सैलरी हो उसके आप 10 या 20% ज़रूर निकाल दें। इससे आपको सेविंग करने में बहुत ही आसानी होगी और हमारे पैसे भी बहुत ही अच्छे से बच सकते हैं। अगर हम बचत के पैसे सैलरी में से पहले नहीं निकालते हैं तो वो भी जो पैसे हमारे पास रहते हैं वह बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले बचत के पैसे आपके जितने भी आते हैं उसमें से 10 या 20% जो भी आप बचा सकती हैं। इतनी महंगाई में तो हम ज़्यादा नहीं बचा सकते हैं, लेकिन हाँ, कम से कम 10% तो सैलरी में से ज़रूर निकाल दें और उसे एक अलग सेविंग अकाउंट में रखें अपने पास। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पास यकीन मानिए बहुत सारे पैसे हर महीने बच सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा जो दूसरा जो टिप्स है वह यह है कि जब भी आप सेविंग करें तो अपना एक गोल सेट करें, अपना एक टारगेट सेट करें कि हमें यह चीज़ सेविंग के पैसों से करनी है। अगर आप इस तरह से अगर एक टारगेट बनाकर चलते हैं तो यकीन मानिए आपको सेविंग करने में बहुत ही ईजी होगा और आपका इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें आपका पैसे बचाने के लिए आपका कोई भी टारगेट हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है, चाहे वो आपको घर खरीदना हो या फिर जो महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि मुझे गहने बनवाने हैं या फिर आगे बच्चों की पढ़ाई करवानी है, शादी अच्छे घर में बच्चों की हो। ये सब हर फैमिली में ये सब चलते रहते हैं जो हम लोग सोचते हैं। तो अगर हम पैसों की वजह से इन चीज़ों को हम नहीं पूरा कर पाते हैं, एक साधारण घर के जो लोग होते हैं वह इसी तरह से थोड़े थोड़े पैसों को बचा कर ही चलते हैं, तभी वो अपने छोटे मोटे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये चीज़ करना है, ताकि आपको भी पैसे बचाने में आसानी हो और इस तरह से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मेरा जो अगला टिप्स है वह यह है फ्रेंड्स कि शॉपिंग पे ध्यान दें। अगर हम ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं किसी भी जगह से, तो हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और शॉपिंग भी हमें उन्हीं चीज़ों को करनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम मोबाइल में बैठे बैठे देखते रह गए और जो चीज़ हमारा मन किया वह हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे देखते देखते वो हमें पसंद आ गया तो हमने उसे मंगा लिया। तो इस तरह से फालतू के खर्चे हमारे बढ़ ही जाते हैं, कम कभी नहीं होंगे। क्योंकि हमारा जो मन है वह अगर हम इस तरह से अपने मन को नहीं रोकेंगे तो हमारे जो खर्चे हैं वह भी कभी कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो जो भी आपको चाहे ऑफ़लाइन करनी हो या फिर ऑनलाइन करनी हो, जो भी आप शॉपिंग करें थोड़ा सा उस चीज़ को 1-2 बार 3 बार 4 बार परख लें, जांच लें किस जगह से हमें यह चीज़ ज़रूरत है और कौन सी जगह पे हमें यह चीज़ सस्ती मिल रही है और अच्छी मिल रही है। अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो वह चीज़ें जो महंगी होती हैं, अगर हम ऑफ़लाइन ख़रीदें वह चीज़ हमारी सस्ती में मिल जाती है और अच्छी चीज़ हो जाती है। तो हमें ऑफ़लाइन की ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग कोई गलत है। हाँ, जब भी आप शॉपिंग करें तो थोड़ा सा जांच परख कर करें कि कहाँ पर किन चीज़ें जो हमें सस्ती में मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं, वहाँ पर हमें वो चीज़ ख़रीदनी चाहिए। तो इस तरह से भी हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। अगर हम थोड़ा सा शॉपिंग करें, थोड़ा सा देख सुन कर, तो हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो अगला मेरा जो टिप्स है वह है राशन। अगर आप घर के सामान जैसे कि किचन के सामान हो गए, अगर आप उन्हें अच्छे से चेक कर कर मंगाएंगे तो यकीन मानिए हमारे बहुत सारे पैसे राशन में भी बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ थोड़े थोड़े सामान मंगाते रहें, इकट्ठा एक बार 1 महीने का सामान मंगाएं
और सारे सामान को आप लोकल मार्केट से ही ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ब्रांडेड चीज़ हम खाएंगे तो हमें ज़्यादा उस चीज़ को, जो भी सामान हो वो लोकल जितने अच्छे होते हैं उन्हें हम देख सुनकर ख़रीदते हैं, वह ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं। और कोशिश करें कि हर चीज़ को हम जितनी हम क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करते हैं उतने ही क्वांटिटी में हम मंगाएं, क्योंकि जो चीज़ें पहले से पड़ी होंगी और उसे हम दोबारा मंगा लेंगे तो वो चीज़ें जो पहली वाली हैं वो सारी चीज़ें ख़राब होंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो अगला टिप्स है कि बहुत सारी जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने पैसों को थोड़े थोड़े बचाती हैं और उनसे वह अपने लिए गहने बनवा लेती हैं। तो ये भी बहुत हद तक अच्छी बात है, क्योंकि गहने बनवा लेना या फिर सोने चांदी खरीद लेना कोई बुरी बात नहीं है। सेविंग इसी में भी हमें निवेश करनी चाहिए। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी हमें जानकारी हो, क्योंकि जो सुनार लोग होते हैं वह आजकल बहुत ठगते हैं। और जब भी हमें सोने चांदी की चीज़ खरीदनी चाहिए तो उसमें हॉलमार्क ज़रूर देख लें। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी दुकान में जाकर कोई भी चीज़ सोने के ख़रीद लें और पता चला कि आगे उसका हमें कोई भी उसका उसमें ना तो इंटरेस्ट मिला और ना ही हमारे जो चीज़ हैं उनके पैसे मिले वापस करने पे। तो इस चीज़ से आप बचिए। और जहाँ भी आप सोने चांदी खरीदें, आप चाहे कोई भी गहने बनाएं, तो सबसे पहले उसमें हॉलमार्क ज़रूर चेक करें, चाहे वो 18 कैरेट का हो या फिर 22 कैरेट का हो, क्योंकि जो जेवर और गहने बनते हैं वह 18 कैरेट और 22 कैरेट में ही बनते हैं। तो इस तरह से आप हॉलमार्क ज़रूर चेक कीजिए कि जो भी आप चीज़ खरीद रही हैं क्या उसका हमें आगे पैसा उससे दुगना मिलने का या फिर थोड़ा सा भी ज़्यादा मिलने का उम्मीद है या नहीं। क्योंकि अगर हम इस तरह से कहीं से भी सोने को चीज़ खरीद लेते हैं सोने चांदी के, तो उसका हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता। और सुनार लोग जो होते हैं वह इस तरह से बहुत सारे पैसे को काट लेते हैं, मैगी चार्जर ये सब जोड़ जाड़ कर। और अगर आपके हॉलमार्क चीज़ होंगी, अगर आप हॉलमार्क चीज़ें खरीदी हो तो उसमें ज़्यादा वह नहीं काट पाएंगे, क्योंकि उसमें हॉलमार्क दिया हुआ रहता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप सोने चांदी के जेवर खरीदें तो उसमें हॉलमार्क ज़रूर देख लें। तो यह मेरी टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी थोड़ी सी भी अगर छोटी सी टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने